हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और मैं लेके आ गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी। कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी है सपना और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की ऊपर लिखी हुई। एक दिन की बात है, सपना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। सपना ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। सपना ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। सपना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो सपना को मिली और ना ही उस बच्ची को। सपना ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी, पर जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो सपना ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब सपना रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। सपना ने उस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियां हो गई तो सपना ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह सपना की ओर देखने लगी। सपना अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को उस गुड़िया और सपना पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेके घर चली गई। बरसों बाद जब वह बच्ची बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसको ध्यान उस गुड़िया पे गई जो सपना ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुकी थी कि सपना ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छिपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। इस तरह ये समाप्त हो। हमें कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को लिखने की। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो कृपया हमें साझा करें। धन्यवाद।